हेलो बच्चों, कैसे हो? डियर स्टूडेंट, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दिनों के बाद वो भी ऑफलाइन आपसे मुलाकात, ऑनलाइन आपसे मुलाकात होगी। क्योंकि हम लोगों की आदत है ऑफलाइन मिलने की। मैंने कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं लिया। ऑनलाइन कभी देख लेता हूँ, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑनलाइन टीचिंग करने की। तो ये जो समय है वह कोविड-19 का समय है। इसलिए हम लोग जो है ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पढ़ाएंगे और कुछ पढ़ेंगे। अब ज़रूरत पड़ी क्यों? देखो, दिस इज़ ड्यू टू ओनली ए वायरस। व्हाट इज़ वायरस? वायरस क्या है? एक ऐसी एंटिटी है दैट इज़ एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर वायरस है। इसमें होता क्या है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कवर होता है, और जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए होता है। दोनों एक साथ नहीं होता। अब देखो इसकी खासियत क्या है। आउटसाइड इट इज इनएक्टिव, इनसाइड इट इज एक्टिव। और ये क्या करता है? हमारे ही मशीन को यानी हमारे जीन को कैप्चर कर लेता है और हमारे जीन का यूज करता है ये अपने पर्पस के लिए। दैट इज the viral mechanism, how it increases its number in our body, in our cells, and produce toxins, kill the cells. So COVID-19, this is a RNA virus. This is a RNA virus. It means its genetic material RNA. It is covered with the fatty layer and protein spikes. That is a simple structure. It is inactive outside but becomes active. It is inactive outside तब तक ये इनएक्टिव है आउटसाइड में जब तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। एंड दिस डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो वेरी करता है फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, जो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिले हैं। अब देखो ये कितना पावरफुल वायरस है कि ह्यूमन बींग्स which thinks themselves the most superior organism dominates the world, having the thinking power. ये बात भी जायज़ है कि थिंकिंग पावर के कारण ही हम अपने आप को इससे प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। लेकिन ये वायरस मनुष्य के लिए इतना खतरनाक है कि सबको घर में कैद करके रख दिया। We are impelled we are forced to be inside our room. तो ये बात तो आप समझ गए कि वायरस है क्या। तो कोविड-19 जो है ये भी एक वायरल डिजीज है, और यू कैन से दैट इट इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सार्स। इसमें होता है क्या है? फीवर होता है, खांसी होती है, बुखार क्या कहते हैं, और सांस की तकलीफ होती है। These are the main symptoms. यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, you can face it, then this is nothing. It is problematic for elderly peoples and children. But it is one thing you must keep in mind. It is highly contagious, highly contagious. It spreads through air in the form of droplets. आज मैं आपको इस कोविड से बचने के लिए कुछ जो नॉर्मल थिंग्स हैं, क्योंकि हम हमेशा तो घर में कैद रह नहीं सकते। बीइंग ए स्टूडेंट आपको पढ़ना भी है, सोर्सेस जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको कलेक्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मैं आपको मदद कर रहा हूँ, कुछ करूँगा। ये जो वायरस है उससे बचना कैसे है, तो कुछ बातें मैं बताता हूँ, इसको ध्यान में रखना है। अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है। पहली बात, मस्ट कीप इन माइंड वी हैव टू बी इन आवर होम, डोंट मूव आउटसाइड। इफ
वी हैव नॉट अर्जेंसी। सेकेंड थिंग, इफ़ वी हैव टू गो आउटसाइड, यदि बाहर जाना ही है तो यूज़ फेस मास्क। मल्टीपल लेयर्स, यदि 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर का फेस मास्क है तो अच्छा है। यू कैन यूज़ स्पेक्टेकल्स इफ़ यू गो आउटसाइड, or if you go to market you have to use face shield. If you use your two-wheelers you have to use helmet. So these are the protective shields, ये हमको वायरस के कांटेक्ट से बचा सकता है। दूसरी बात है, हमको यूटेंसिल्स अपना यूज़ करना है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। तीसरी बात, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, 6 फीट, ऑलवेज रिमेंबर 6 फीट, दैट इज द मैनेजेबल डिस्टेंस। अगली बात, हमको हाथ को मुंह, नाक और आँख के पास नहीं ले जाना है। ऑलवेज कीप इन माइंड, विदाउट वॉशिंग आवर हैंड्स वी शुड नेवर ईट। Before eating, we must clean our hands with soap water. एक बात और ध्यान रखना है, you should try to minimize the use of sanitizers. Sanitizers may be used if you are outside. If you are at home, तो हमको साबुन पानी यूज करना है, साबुन से धोना हाथ, that is best because sanitizers may be carcinogenic if it is used excessively. तो इन बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे, इफ़ यू यूज़ these tools, if we keep these things in our mind, then we can protect ourselves. If you protect ourselves, we have to protect, you can protect our family, you can continue our study. अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 महीने का समर वेकेशन होता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस समय पर हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यू हैव टू बी सेफ, फर्स्ट बी सेफ देन ट्राई स्टार्ट स्टडी नाउ। मैंने कभी आज तक ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, कुछ कभी पढ़ लिया, देख लिया है, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आपके संपर्क में आऊँ और आगे से आपको मैं कुछ जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट बायो है, मैं बायो में आपको सिलेबस जो है वह शुरू करूँगा। अच्छा लगेगा, आप उसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे। कुछ यदि क्वेश्चंस पूछना हैगा तो आपको मैं बता दूंगा कैसे आप पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे। और असाइनमेंट्स कुछ मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, राइट करेंगे, एंड यू हैव टू लर्न इट। थैंक यू ऑल।